यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग हिमालय का तीसरा टॉपिक है, आज देखेंगे। तीसरा पार्ट है। हम लोग हिमालय की जो 4 समानांतर श्रेणी है उसमें से लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय, और आज देखेंगे हम लोग मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हम लोग ट्रांस हिमालय में देखे थे कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो है ट्रांस हिमालय में था। और आपका काराकोरम और लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी निकलती है, जो तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के दाहिने तट पे लद्दाख की राजधानी जो लेह है वो दाहिने तट पर होती है। और अब हम लोग देखेंगे कि मध्य हिमालय, ये जो रेड पेन से दिख रहा है ये आपका बृहत हिमालय था, इसे बृहत हिमालय है। और ये अंदर से जो आपका ब्लू पेन का ब्लू कलर दिख रहा है ये है आपका मध्य हिमालय। मध्य में है तो मध्य हिमालय। ट्रांस हिमालय तो ये अलग है और ये पीओके के अधीन है, इसलिए हम लोग यहीं से देखेंगे कि ये मेन हिमालय कह सकते हैं। तो मध्य में जो है ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसका औसत चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर और ऊंचाई है 3000 से 4500 मीटर। ये जो आपका बृहत हिमालय है और यहाँ पे आपका मध्य हिमालय, ये दोनों को मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो एक रेखा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, वो दोनों को अलग करता है। हम लोग देखे थे बृहत हिमालय में ऐसा है कि वो हिमाच्छादित होता है, मतलब कि वहाँ बर्फ से ढका होता है, वहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है, वहाँ उतना खूबसूरत नहीं होता है, देखने लायक होता है, लेकिन उसमें जीवन यापन भी करना पॉसिबल नहीं है और उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन मध्य हिमालय में कई एक पर्यटक स्थल का विकास हुआ है। और मध्य हिमालय में 5 पर्वत श्रेणियाँ जो निम्नलिखित से है, और वो मेन महत्वपूर्ण के तौर पे है। जो सबसे पश्चिम में है आपका पीर पंजाल, उससे पूर्व में है धौलाधर, उससे पूर्व में मसूरी, उससे पूर्व में नागटिब्बा और महाभारत। मध्य हिमालय यहाँ से लेके यहीं तक है जो भारत के अंदर है। इसके बाद ये नागटिब्बा और महाभारत, ये 2 पर्वत श्रेणी नेपाल में है। पीर पंजल पर्वत श्रेणी जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, और धौलाधर पर्वत श्रेणी ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो यहाँ पे है शिमला, वो आपका धौलाधर पर्वत श्रेणी में है। उसके पूर्व में है आपका मसूरी पर्वत श्रेणी। ये 3 पर्वत श्रेणी हम लोग देखेंगे। यहाँ पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और ट्रांस हिमालय के मध्य में डल झील है। कहाँ पे? डल झील ट्रांस हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है यहाँ पे श्रीनगर, और पीर पंजाल श्रेणी से पूर्व में है दक्षिण में है यहाँ पे जम्मू। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ही एक यहाँ पे आपका दर्रा है जो बनिहाल दर्रा है। इसको रफ में देख लेते हैं। ये है आपका श्रीनगर और ये है आपका जम्मू। इसमें है आपका बनिहाल दर्रा, जो जम्मू से लेके बनिहाल दर्रा होते हुए श्रीनगर तक का ये रास्ता है। तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, और बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है। इसमें 3-4 बात याद रखना है। डल झील आपका ट्रांस हिमालय और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में है आपका श्रीनगर, और दक्षिण में है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के रास्ता जो है आपका बनिहाल दर्रा होते हुए जाती है। अब बनिहाल दर्रा में
जवाहर सुरंग है। अब हम लोग देखेंगे धौलाधर। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, हम बोल रहे, और ये जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और इसे दूसरा नाम क्या है, हिमाचल हिमालय, क्योंकि ये पूरी तरह हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं मसूरी। मसूरी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में है, जो धौलाधर पर्वत श्रेणी से पूर्व की ओर है। यह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है। धौलाधर पर्वत श्रेणी से पूर्व की ओर मसूरी पर्वत श्रेणी है, और उससे पूर्व में पर्वत श्रेणी नागटिब्बा है और फिर महाभारत है। और देखिए ये आपका लघु हिमालय, ये जो है यहाँ से चौड़ाई घटते हुए जाते हुए लगभग ये संकीर्ण हो गया, और फिर जो बृहद हिमालय है ये उसके जाके सट गया। इसीलिए यहाँ पे कोई अलग से विखंडन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ से चौड़ाई ज्यादा था, पहले भी बता चुके हैं। हिमालय पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और ये पूर्व की ओर जाते जाते संकीर्ण हो गया है। मतलब सब तीनों हिमालय के समानांतर श्रेणी एक ही जगह मिल गया है। तो ये हम लोग 3 पर्वत श्रेणी देख लिए। और फिर नागटिब्बा और महाभारत ये तो नेपाल में है, ठीक है। अब बृहद हिमालय हिमाच्छिद है, मतलब वहां बर्फ से ढका होता है, तो वहां कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ जो लघु हिमालय है ये हिमाच्छिदित नहीं होती है। यहाँ पे गर्मियों के समय में बर्फ पिघलना शुरू होता है, लगभग 3 महीना इसमें बर्फ पिघलता है। और ये शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है। कौन सा, ये आपका जो मध्य हिमालय है ये शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है। और जब बर्फ पिघलता है इसमें, तो ये आपका मध्य हिमालय में कई एक पर्यटन स्थल भी विकास हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि लघु हिमालय में जो ढाल है, ठीक है, उस ढाल में शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों के बीच में जो ढाल है, इस ढाल में है क्या कि शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। और शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यह कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहा गया, घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहा गया। और उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयाल कहा गया। उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल कहा गया, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा गया। मर्ग से एग्जाम्पल में जैसे गुलमर्ग और फिर आपका सोनमर्ग। और उत्तराखंड में क्या है, बुग्याल या पयाल कहा गया, घास के मैदान को। अब है क्या कि शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पे कई एक पर्यटक स्थल का विस्तार हुआ, डेवलप हुआ। ये जो गुलमर्ग है और आपका यहाँ पे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, ये भी पर्यटक स्थल के रूप में विकास हुआ जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सब पर्यटक स्थल हैं। और फिर आपका उत्तराखंड में जो मसूरी, रानीखेत और नैनीताल, ये सब पर्यटक स्थल हैं। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। अच्छा, यहाँ पे जो पीर पंजाल है, यहाँ पे जम्मू है, और यहाँ पे आपका श्रीनगर है, यहाँ पे आपका वैष्णो देवी मंदिर है। चलिए, अब है क्या कि ये जो बृहद हिमालय है और मध्य हिमालय, लघु हिमालय है, इसके बीच में समतल सपाट घाटियां हैं। ये आपका है बृहद हिमालय और ये हो गया आपका लघु हिमालय। इन दोनों हिमालय के बीच में समतट सपाट घाटियां हैं। समतट सपाट घाटियां अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इसे कश्मीर घाटी कहते हैं। यहाँ देखिए हम रेड पेन से इसको डिनोट किए हैं, सॉरी ये कश्मीर लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए बृहद हिमालय और ये मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां है, रेड पेन से हम दिखाए, ये आपका कश्मीर घाटी है। यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश में जो घाटी है उसको कहते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी। और फिर यहाँ पे जो नेपाल में जो एक घाटी है, इसका घाटी का नाम कहा गया काठमांडू घाटी। समतल सपाट घाटी को
यहाँ पे कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए बृहत हिमालय, बृहत हिमालय के बाद हम लोग देखिए मध्य हिमालय। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे मध्य हिमालय के सबसे ये दक्षिण, हिमालय के ही दक्षिण छोर में जो समानांतर श्रेणियां हैं, ये है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। मतलब क्या है, हिमालय के ये बाहरी छोर। इसी के केस में जो बृहत हिमालय है, इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं। ये ऊपर का पार्ट ये जो है आपका आंतरिक हिमालय, जिसमें सब देश दुनिया के सबसे जो मतलब ऊंची चोटी है वो आपका बृहत हिमालय में ही है। जैसे आपका एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, तो ये सब चीज मनसालू है, मकालू है, ये आपके बृहत हिमालय में है। ये आंतरिक हिमालय, और ये जो आपका शिवालिक हिमालय है, इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है। तो इसका जो चौड़ाई है तीनों समानांतर श्रेणियों में से सबसे कम है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर। और जो उसका ऊंचाई है ये 600 से 1200 मीटर तक, ऊंचाई भी सबसे ये कम है। और ये शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, सबसे आखिरी चरण में इसका मतलब निर्माण हुआ कहिए तो, इसलिए नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अब है कि यह शिवालिक जो नीचे वाला है ब्लैक पेन से, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी यहाँ से जम्मू कश्मीर की जो शुरू होता है, तो यहाँ पे आपका नेपाल में आपका ये जो है नेपाल से एक नदी निकलती है, कोसी नदी, जो बिहार में प्रवेश करती है, और ये फिर यहाँ पे गंगा नदी के साथ मिल जाती है, और ये गंगा नदी जाके बांग्लादेश में जाके गिरती है। तो ये आपका जो है स्वतंत्र रूप से शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक समानांतर श्रेणी आपका ये कोसी नदी तक में ही है। उसके बाद फिर ये देखिए मध्य हिमालय में जाके संबद्ध हो गया, मतलब जाके मिल गया। शिवालिक समानांतर श्रेणी स्वतंत्र रूप से कोसी नदी तक ही है, उसके बाद वो जाके ऊपर की तरफ मतलब मध्य हिमालय से जाके संबद्ध हो गया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत देश के सबसे उत्तरी राज्य है, पूर्वी राज्य है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 4 अलग अलग जगहों में इसका बिखरा हुआ पहाड़ी नजर आता है। वो है आपका, यहाँ पे हम दिखाएं 4 नाम। ये हिमालय, ये जो पहाड़ी है ये आपका शिवालिक पहाड़ी का ही पार्ट है, जिसका नाम है, जो पश्चिम से हम इधर से देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर डाफला, उससे पूर्व में मेरी, उससे पूर्व में अबोर, उससे भी पूर्व में है मिस्मी। ये सब जो पहाड़ियों का नाम है, ये वहाँ के जनजातियों के नाम पे नाम पड़ा। वहाँ के जनजाति है, जैसे डाफला, क्वेश्चन पूछता है कि मेरी जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो यहाँ से भी क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति। तो वहाँ के जनजातियों का नाम से यहाँ के पहाड़ियों का नाम पड़ा। हम यहाँ भी लिख दिए हैं, कोसी नदी तक स्वतंत्र रूप से है। अच्छा, कोसी नदी यहाँ से लेके जाके फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 4 अलग अलग पानियों के रूप में दिखता है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, डाफला, मेरी, अबोर और मिस्मी। याद रखिएगा, डाफला, मेरी, अबोर, मिस्मी, जो कि सीरियल भी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। एक बात इसमें बता दें कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अब के बाद जो भी वीडियो आएगा वो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। हाँ, इसके बाद हम लोग देख रहे थे शिवालिक पहाड़ी में जो मध्य हिमालय है, जो लघु हिमालय है, और इसका नीचे जो आपका शिवालिक हिमालय है, इसके मध्य में घाटियों का निर्माण होता है। घाटियों का निर्माण जैसे उत्तराखंड में इसे दून या द्वार के नाम से जानते हैं, और इससे दून से एग्जाम्पल में है क्या, देहरादून घाटी है, कोटली दून, पाटली दून, और द्वार में हरिद्वार। अब हम लोग देख रहे हैं सिंधु गार्ज और दिहान गार्ज। होता क्या है कि ये जो हिमालय है, यहाँ पे जैसे ये हिमालय है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और लद्दाख
और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है और फिर यहाँ पे एक गार्ज बनाते हुए ये पानी फिर पाकिस्तान गुजरती है। और यहीं से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो यहाँ दिवांग गार्ज बनाते हुए ये आगे जाती है। तो यहाँ का जो पश्चिमी छोर में जो गार्ज है, गार्ज मतलब क्या है, खड़ी ढाल वाली घाटी, मतलब पानी जा रही है लेकिन ये इस तरह से खड़ी ढाल में गिरती है, वहां पे एक बहुत ज्यादा पानी मतलब गहराई कर देती है। और उसका गहराई तब तक करती है जैसे कि एक समुद्र तल का जो पानी का लेवल है वहां तक जब तक नहीं पहुंचता है। तो गहरी ढाल वाली जो आपका घाटी है उसे गार्ज कहते हैं। तो पश्चिमी छोर में यहाँ एक गार्ज बनता है जिसका नाम है सिंधु गार्ज, और पूर्वी छोर में यहाँ एक गार्ज बनता है जिसका नाम है दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज जो है ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बनती है, सिंधु गार्ज जो आपका सिंधु नदी की वजह से बनती है। तो ठीक है, उसके बाद है आपका एंथ्रासाइट कोयले का जो भंडार है वो कारगिल के जास्कर पहाड़ी में है। ये एक पॉइंट है, एंथ्रासाइट कोयला का जो भंडार है वो कारगिल के जास्कर पहाड़ी में। तो ये हम लोग देख लिए। आज देखिए आपका लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय हम लोग देखे। क्या मेन बात एक बार फिर से हम रिकॉल करके बता देते हैं ताकि आप लोगों को फिर याद रहे। इसका मेन बात देखना है कि लघु हिमालय में 5 पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, ये आपका भारत में 3, और इससे पूर्व में नागटिब्बा और महाभारत ये नेपाल में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो ऊपर है ये आपका मध्य बृहत हिमालय, इसमें वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। सारा पर्यटक स्थल वो लघु हिमालय में ही, मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं, जिसका नाम हम वहाँ पे लिख दिए हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। समतल सपाट घाटियां होती है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी। फिर हम लोग सबसे नीचे समानांतर श्रेणी जो है शिवालिक पहाड़ी देखे हैं, जो यहाँ से लेके आपका कोसी नदी तक ही स्वतंत्र रूप से है। उसके बाद ये धीरे धीरे मध्य हिमालय में संबद्ध हो गया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां इसका नजर आता है, जिसका नाम पश्चिम से पूर्व की ओर देखे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, उसके ये सब भाग आपका मेन बातें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर दें। आज हम 3-4 क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन है राकापोसी शिखर किस पर्वत श्रेणी में है? ये कल के लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे। दूसरा क्वेश्चन है एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट का तिब्बती भाषा में क्या नाम है? और तीसरा क्वेश्चन है जो उत्तराखंड में जो 2 ग्लेशियर पढ़े थे हम लोग, उसका क्या क्या नाम है? ये 3 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा और हम आप लोगों का जवाब का इंतजार में रहेंगे। और यही के साथ ये टॉपिक खत्म होता है।